मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ रहीम दास के दोहे। तो हम पहले इसको सारे पद को पढ़ेंगे और उसके बाद आपको उसका अर्थ बताएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं। प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रही मिलकी, पति को आप फिर जाए। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं इसमें? संदर्भ। तो संदर्भ में कैसे लिखेंगे हम? पहले प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के दोहा शीर्षक पाठ से उद्धृत किया गया है। इसके रचयिता कविवर रहीम दास जी हैं। तो ये था हमारा संदर्भ। अब हम क्या लिखेंगे? प्रसंग। तो प्रसंग कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत दोहे में रहीम दास जी ने बताया है कि प्रिय के प्रति अन्य प्रेम की स्थिति में दूसरे के प्रति प्रेम हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब देखिए इसकी व्याख्या कैसे लिखते हैं। रहीम दास जी कहते हैं कि प्रियतम का रूप लाखों में बस गया है, अतः अब किसी दूसरे की छवि आंखों में नहीं समा सकती। जिस प्रकार से सराय को मनुष्यों से भरा हुआ देखकर यात्री स्वयं लौट जाता है, उसी प्रकार नेत्रों में खाली स्थान न देखकर अन्य छवि वापस चली जाती है। तो ये था फर्स्ट का अर्थ। अब इसका काव्य का सौंदर्य कैसे लिखेंगे? लिखेंगे सबसे पहले भाषा, ब्रज, शैली क्या है? मुक्तक, छंद, दोहा, रस, शान, गुण, प्रसाद, अलंकार, अनुप्रास। तो ये था इसका काव्य सौंदर्य। अब हम सेकंड शुरू करते हैं। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। तो इसमें प्रसंग लिखेंगे, संदर्भ आपको वही होगा, बार बार बताने से कोई फायदा नहीं है, उसी को लिखेंगे। तो देखिए प्रसंग में क्या लिखते हैं। प्रस्तुत दोहे में रहीम दास जी ने प्रेम संबंध को कटु वचन या दुष्टता के व्यवहार से न तोड़ने का उपदेश दिया है। व्याख्या क्या है? रहीम दास जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को बेरहमी से या चटका कर नहीं तोड़ना चाहिए। कटु वचनों का या कठोर वाणी से प्रेम को समाप्त नहीं करना चाहिए। यदि यह प्रेम रूपी धागा एक बार टूट जाता है फिर जोड़ने से भी नहीं जुड़ता, और यदि जुड़ भी जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। इसलिए अपने प्रेम को इतनी आसानी से नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या लिखते हैं। काव्यगत सौंदर्य क्या लिखेंगे? सबसे पहले भाषा, साहित्यिक ब्रज, शैली, भावात्मक, छंद, नीति विषयक दोहा, रस इसका शांत होता है, गुण, प्रसाद, अलंकार, अनुप्रास और रूपक। ठीक है, अब तीसरा हम इसका पढ़ते हैं। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी। कदिल्ली सीप भुजंग मुखी, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए तैसोई फल दीन। देखिए इसमें ये बताया गया है, प्रसंग में क्या लिखेंगे। संगत की फल का क्या प्रभाव पड़ता है, आप जिस संगत में बैठते हैं उसका प्रभाव देखने को मिलता है। रहीम दास जी कहते हैं कि केला, सीप एवं सर्प के मुख में एक ही स्वाति नक्षत्र की बूंद पड़ती है, लेकिन तीनों का प्रभाव अलग अलग देखने को पड़ता है। जैसे जब ये किसमें पड़ती है? केले में पड़ती है तो ये अमृत बन जाती है। जब सीप के मुंह में जाती है तो ये मोती बन जाती है, और जब ये सर्प के मुंह में जाती है तो ये जहर बन जाता है। तो देखिए जो जिसकी संगत में रहता है उसका फल वैसे ही मिलता है। ठीक है, अब इसका काव्यगत सौंदर्य क्या है। भाषा सरल है, ब्रजभाषा है। शैली उपदेशात्मक,
छंद, दोहा, रस इसका शांत ही है, गुण, प्रसाद, अलंकार, अनुप्रास। अब आगे देखिए एक और है, तरवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पिए न पानी, रही कही रहीम पर काज हिते, संपत्ति संचय सुजान। अब आप देखिए तरवर फल नहीं खाता मतलब पेड़, तो इसका प्रसंग कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत दोहे में कवि ने परोपकार की महिमा बताते हुए अपने विचार व्यक्त किए हैं। व्याख्या इसकी कैसे लिखेंगे? रहीमदास जी कहते हैं कि वृक्ष कभी स्वयं फल नहीं खाते, उनके फलों का उपयोग कोई दूसरे करते हैं, तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीते, और उसका जो जल होता है वो परोपकार के लिए होता है। इसी प्रकार सहृदय सज्जन दूसरों की भलाई के लिए धन संपत्ति इकट्ठा करते हैं, अपने उपभोग के लिए धन संचय नहीं करते। अब देखिए काव्य का सौंदर्य कैसे लिखेंगे? प्रभावपूर्ण सरस इसकी भाषा है, शैली उपदेशात्मक, छंद, दोहा, रस, शांत, गुण इसका प्रसाद है, अलंकार रूपक और अनुप्रास है। अब आगे देखिए रही मनी देखी बड़े को, लगो न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। अब रहीमदास जी क्या कहते हैं प्रसंग में कि बड़ों को देखकर छोटों का त्याग नहीं करना चाहिए। व्याख्या रहीमदास जी कहते हैं बड़े लोगों को देखकर छोटों का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर सुई का काम होता है वहाँ तलवार काम नहीं कर सकती। कहने का भाव यह है कि कपड़ा सिलने का कार्य सुई ही कर सकती है, तलवार नहीं। उसी प्रकार छोटे लोग जहाँ काम आ सकते हैं वहाँ बड़े लोग नहीं आते हैं। इसीलिए दोनों की अपनी अपनी अलग अलग भूमिका होती है और वो अलग अलग तरीके से महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए बड़ों को देखकर छोटों का त्याग नहीं करना चाहिए। इसका काव्यगत सौंदर्य देखिए, भाषा सरल प्रभावपूर्ण ब्रज है, शैली उपदेशात्मक, छंद, दोहा, रस, शांत, गुण, प्रसाद, अलंकार, अनुप्रास। अब आगे देखिए एक और है, उसको भी पढ़ देते हैं। रही मन ओछे नरनती, तजो बैर और प्रीति, काटे चाटे स्वान के, दो बात विपरीत। देखिए प्रसंग इसमें कैसे लिखेंगे कि रहीमदास जी इसमें कहते हैं कि नीच व्यक्ति के साथ, जो नीच लोग होते हैं उनके साथ मित्रता और शत्रुता दोनों ही कष्टकारी होती है। इनके साथ ना मित्रता करनी चाहिए और ना शत्रुता करनी चाहिए। देखिए व्याख्या कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी कहते हैं नीच व्यक्ति से ना प्रेम करना चाहिए और ना बैर करना चाहिए। कुत्ते से बैर करने पर वह काट लेता है और प्रेम करने पर चाटता है, तो दोनों ही प्रकार से नुकसानदायक है, कष्टकारी है। इसलिए जो खराब लोग होते हैं उनके साथ ना प्रेम करना चाहिए और ना उनसे बैर रखना चाहिए। आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए काव्य का सौंदर्य कैसे लिखेंगे? इसका भाषा सरल सुबोध ब्रजभाषा, शैली मुक्तक, छंद, दोहा, रस, शांत, गुण, प्रसाद, अलंकार, अनुप्रास। तो ये हमने आज आपको पढ़ाया रहीमदास के दोहे जो आपको समझ में आ गए।